देखो फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो है आपका सीए एंड एनआरसी। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। काफी जो है इस पर डिबेट होती रही है, काफी प्रोटेस्ट भी हुए हैं इसके पीछे। आपको पता है दिल्ली का शाहीन बाग पे काफी प्रोटेस्ट हुए थे इसके लिए। ठीक है, क्या है क्या नहीं है लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, और इसी वजह से लोग कहीं पर भी कैसे भी बैठ जाते हैं धरना प्रदर्शन पर, बिना जाने की हकीकत क्या है या क्या है ये, क्यों है ये। और बस यही है कि कुछ लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और प्रदर्शन करवा देते हैं, प्रोटेस्ट जो है करवा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं हम होता क्या है। पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। सीए स्टैंड्स फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी सीएए, एंड एनआरसी स्टैंड्स फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो ये तो रही इनकी फुल फॉर्म। होते क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। CAA is a law that gives Indian citizenship to Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, and Christians if they came to India from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. जो CAA है वो क्या है, वो इंडियन सिटीजनशिप देता है किसको? हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और जो ईसाई लोग आए थे। कहाँ से आए थे? भारत में आए थे। कहाँ से आए थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए थे। उनको नागरिकता देता है बिकॉज दे वर ट्रीटेड बैडली देयर, क्योंकि उनको वहां पे क्या है, बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था। तो परेशान होकर के वो लोग क्या है, भारत भाग के आ गए थे। एंड इफ दे अराइव्ड इन इंडिया ऑन और बिफोर 1 दिसंबर 2014, और ये भी कब होगा उनके साथ में, यदि वो दिसंबर 31, 2014 से पहले या उस तारीख तक भारत आए थे तब। यानी कहने का मतलब ये है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है वो क्या है, वो सिटीजनशिप दे रहा है किसको? जो लोग 2014 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आए थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन जो थे उनको, क्योंकि उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा था, वहां पे अच्छे से उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, तो भाग के वो भारत आ गए थे। अब समझते हैं एनआरसी क्या है। ये तो समझ लिया हमने कि सीए क्या है, अब समझते हैं एनआरसी क्या है। एनआरसी इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट हु इज अ लीगल इंडियन सिटीजन। एनआरसी एक ऐसा रजिस्टर है जिससे ये प्रोसेस किया जाता है, ये पता किया जाता है कि भारत का वैध जो सिटीजन है वो कौन है, नागरिक है वो कौन है, यानी कानूनी नागरिक कौन है, यानी असल भारत का नागरिक कौन है। एंड टू रिमूव पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया विदाउट लीगल परमिशन, और ऐसे लोगों को हटाना जो बिना परमिशन के भारत में रह रहे हैं, बिना किसी कानूनी परमिशन के भारत में रह रहे हैं। तो ये एक रजिस्टर बनता है, और हर कंट्री ऐसा रजिस्टर अपना अपना बनाती है। तो यही भारत कर रहा है। तो क्या गलत कर रहा है भाई इसमें? हमारा देश है, हमारे लोग रहेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हमारे देश में हमारे लोग रहेंगे ना, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है, लेकिन हमारे लोग रहेंगे ना हमारे देश में, अन्य क्यों रहेंगे भाई? चलो आगे समझते हैं। पॉइंट कैसे रख सकते हैं? पहला पॉइंट ये है, अब जरूरी नहीं किसी को पहले रखो, आगे जो आने वाले पॉइंट्स है उनको भी आप रख सकते हो, ठीक है ना। तो वीडियो को आपको देखना है एंड तक, और लगे हेल्पफुल है, अच्छा है तो प्लीज इसको लाइक करके जाना, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। नया चैनल बनाया है, ठीक है, और आपकी सपोर्ट के बिना हमारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं आप कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, आप टॉपिक कौन सा चाहते हैं, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो देखते हैं प्लीज कमेंट कर दिया करो भाई, कुछ तो बताया करो, कुछ तो फीडबैक दिया करो, ठीक है। चलो तो देखते हैं पहला पॉइंट हम कैसे रख सकते हैं। फ्रेंड्स, एज वी नो, जैसे हम जानते हैं कि सम पीपल आर अपोजिंग दीज बिल्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ। कुछ लोग ये जो बिल है सीए और एनआरसी, इनका विद्रोह कर रहे हैं बिना सच्चाई जाने हुए, बिना हकीकत जाने हुए। दे आर अफ्रेड दे विल बी रिमूव फ्रॉम इंडिया। उनको डर है कि उनको भारत से हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। बट दैट्स नॉट ट्रू इफ दे आर लीगल सिटीजन। पर यह सत्य नहीं है अगर वो कानूनी नागरिक हैं हमारे देश के। तो गैर कानूनी तो भाई उनके साथ तो वैसा ही होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों,
द सीए एंड एनआरसी आर इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग अवर कंट्री सेफ। जो सीए और एनआरसी हैं वो बहुत जरूरी है हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, एंड फॉर हेल्पिंग पीपल हु आर बीइंग ट्रीटेड बैडली, और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अच्छे से बर्ताव नहीं किया जा रहा, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन इन नियर बाई कंट्रीज। किसकी वजह से? उनके धर्म की वजह से। जो आसपास में जो हमारे देश हैं उनमें उनके धर्म की वजह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनकी हेल्प करनी। The NRC helps make sure that only real citizens are counted as part of India. NRC ये सुनिश्चित करता है कि जो वास्तविक जो नागरिक हैं भारत के, उनको भारत का हिस्सा माना जाए। And CA is not against Indian Muslims. और जो CA है ना, वो भारतीय जो मुस्लिम है उनके अगेंस्ट नहीं है भाई। आपके पास तो नागरिकता है, आप तो हमारे नागरिक हो भाई, इस देश के नागरिक हो, आप तो हमारे देश के हो। लेकिन जो बाहर से आए हैं उनको हम कैसे रख सकते हैं भाई, कैसे रख सकते हैं? ठीक है, ये चीज आगे। फ्रेंड्स, दोस्तों, एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, एवरी कंट्री कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स सिटीजन्स। हर देश अपने नागरिकों का रजिस्टर रखता है, मेंटेन करता है, एंड द एनआरसी इज मेड टू डू द सेम। और एनआरसी जो है वो यही तो कर रहा है, हमारे देश में भी यही तो किया जा रहा है, तो इसके प्रोटेस्ट क्यों? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री, ये किसी भी देश के लिए जरूरी है। द सीए इज मेड टू हेल्प पीपल फ्रॉम नियर बाई कंट्रीज। जो सीए है वो किस लिए बना है? जो आसपास के देशों के जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, हु आर बीइंग ट्रीटेड बैडली और रेयर और आर इन डेंजर बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और बिलीफ्स। जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या वो खतरे में है। खतरे में क्यों है? उनके धर्म या उनके जो विश्वास है, जो मानते हैं चीजें, उनकी वजह से। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए। चलो, अच्छा पॉइंट है, बोल सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, द सीए डजंट मीन दैट लीगल इंडियन सिटीजन्स विल बी रिमूव्ड। सीए का मतलब ये नहीं है कि जो कानूनी जो नागरिक है देश के, उनको हटा दिया जाएगा, उनको भगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज मीन टू गिव सिटीजनशिप टू पीपल हु हैव बीन लिविंग हियर विदाउट इट। बल्कि ये इस चीज के लिए कि जो लोग यहाँ पे बिना नागरिकता के रह रहे हैं उनको नागरिकता देना है, इसका ये मतलब। दिस इज बीइंग डन टू कीप ऑल रिकॉर्ड्स क्लियर एंड अपडेटेड। और ये क्यों किया जा रहा है? जिससे सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको साफ रखा जाए और उनको क्लियर किया जाए, है ना, स्पष्ट किया जाए और उनको अपडेट किया जाए। सो देयर इज नो नीड फॉर एनीवन टू वरी। तो किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, रियल इंडियन सिटीजन्स डोंट नीड टू वरी। जो वास्तविक जो भारतीय नागरिक है ना, उनको आवश्यकता नहीं है डरने की। दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव। उनसे नहीं कहा जाएगा कि आप जाओ। बट पीपल हु हैव एंटर्ड द कंट्री इलीगली, पर ऐसे लोग जो गैर कानूनी रूप से देश में घुसे हैं, विल बी सेंट बैक, उनको वापस भेजा जाए। बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज एंड राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। क्योंकि ये जरूरी है कि जो भारत के जो नागरिक हैं उनके जो संसाधन है और जो अधिकार है उनको सुरक्षित रखा जाए। जो हमारी चीजें हैं वो हमारे नागरिकों को मिलेंगी ना, हम दूसरे लोगों को क्यों देंगे? ठीक है। दिस प्रोसेस विल हेल्प कीप एवरीथिंग फेयर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर एवरीवन। और ये जो प्रक्रिया है वो इसमें मदद करेगी हर चीज उचित हो और अच्छे तरीके से संगठित हो हर किसी के। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान आपको नहीं हो। ठीक है, एंड तक देखना आपको वीडियो, और भी बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। क्योंकि कई सारे बच्चे क्या होते हैं, 2-4 पॉइंट्स शुरुआत के देख लेते हैं, फिर वो बस वीडियो खत्म कर देते हैं। बेटे, जितने पॉइंट्स आप देखोगे, जितने पॉइंट्स आप समझोगे, उतने ज्यादा आपके पास ना विचार होंगे, उतना फूड फॉर थॉट होगा, बनाने के लिए कंटेंट होगा। तो एंड तक आपको देखना है वीडियो, और अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक करके जाना, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब अभी तक तो प्लीज इसको कर लेना। बोल बोल के थक गया हूँ भाई, अब तो सपोर्ट करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए। फ्रेंड्स, दोस्तों, एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, lakhs of people from nearby countries have entered India illegally over the years. कई सालों में देखा जाए, सालों से लाखों लोग
नजदीकी जो हमारे देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वहां से गैर कानूनी रूप से भारत में लोग घुसे हैं। द सीए एंड एनआरसी आर मेड टू फाइंड एंड डील विद सच पीपल। और सीए और एनआरसी का मतलब यही है कि ऐसे लोगों को ढूंढे और ऐसे लोगों से को संभाले, हैंडल करें, क्या करना क्या नहीं करना। नॉट इंडियन सिटीजन, न कि भारत के नागरिकों के साथ ऐसा कुछ करें, ठीक है। ट्रू इंडियन सिटीजन हैव नथिंग टू वरी अबाउट। जो वास्तविक जो भारतीय नागरिक हैं उनको किसी भी चीज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। These laws are made to keep things fair and to protect the country's resources and rights for its own people. ये जो कानून है ना, ये किस लिए बने हैं? चीजों को ठीक रखने के लिए और सुरक्षित करने के लिए, देश के जो संसाधन है और जो अधिकार हैं, किसके लिए? अपने खुद के लोगों के लिए, इस वजह से बना है, ठीक है। चलो अच्छा पॉइंट है बच्चों, अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, some protests against the CA and NRC are happening because of a few selfish politicians want to use this issue for their own political gain. जो कुछ जो जो धरना प्रदर्शन हो रहे, जो प्रदर्शन हो रहे हैं CA और NRC के खिलाफ, वो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं पता है? क्योंकि कुछ जो स्वार्थी जो राजनेता है, पॉलिटिशियंस है, राजनीतिक लोग हैं, वो इस मुद्दे को अपने खुद के राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो पीपल शुड बी केयरफुल ऑफ सच पीपल एंड फोकस मोर ऑन देयर ओन वर्क। तो लोगों को ऐसे लोगों से जागरूक रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, some mean leaders or traitors are trying to create fear among Muslims. कुछ नीच और नेता और कुछ देशद्रोही वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके बीच में क्या है, डर का माहौल बने, डर पैदा हो, बाय स्प्रेडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, गलत सूचना फैला करके, गलत जानकारी फैला करके। बट एक्चुअली, पर हकीकत में, दरअसल, दीज लॉज डू नॉट हार्म लीगल सिटीजन्स। जो कानूनी जो नागरिक हैं उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उनको कोई क्षति नहीं होने वाली। सो देयर इज नो नीड टू पैनिक। तो किसी को भी दहशत में आने की जरूरत नहीं, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी को भी बौखलाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दीज लॉज आर नॉट मीन टू टारगेट एनी सिटीजन। ये जो कानून है ना, वो किसी सिटीजन को, किसी नागरिक को टारगेट करने के लिए नहीं बने हैं। एवरीवन हु इज अ लीगल सिटीजन, इंडियन सिटीजन, शुड स्टे काम एंड नॉट बिलीव फॉल्स न्यूज। हर कोई जो भारत का कानूनी नागरिक है उसको शांत रहना चाहिए और जो गलत खबरें हैं उनसे बचना चाहिए, उनमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। हमारा जो संविधान है ना, वो सारे धर्मों को बराबर मानता है, बराबर मान्यता देता है। एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन, और किसी के भी खिलाफ ना भेदभाव नहीं करता है। But some selfish or dishonest people are misleading innocent Muslims. पर कुछ स्वार्थी और बेईमान लोग भटका रहे हैं इनोसेंट मुस्लिमों को, बेचारे जो नहीं है, जो जानकार नहीं, जानते नहीं उनको, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सीए एंड एनआरसी, कि जाओ प्रदर्शन करो सीए और एनआरसी के खिलाफ, इसमें ये है, इसमें वो है, विच इज नॉट राइट, जो कि सही नहीं। अच्छा पॉइंट है, अगला देखो। फ्रेंड्स, दोस्तों, पीपल शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड द सीए एंड एनआरसी। लोगों को एनआरसी और सीए को ना गलत नहीं समझना चाहिए। लीगल सिटीजन्स आर नॉट बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया। जो कानूनी जो नागरिक हैं उनको भारत से नहीं निकाला जा रहा। ओनली इलीगल माइग्रेंट्स नीड टू वरी। केवल जो गैर कानूनी रूप से यहाँ पे आए हैं ना, प्रवास करके आए, जो घुसे हैं, उनको चिंता करने की जरूरत है। बिकॉज क्योंकि दे एंटर द कंट्री विदाउट परमिशन। वो बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के गैर कानूनी रूप से देश में घुसे। दीज लॉज आर मीट टू फाइंड सच पीपल। और इन नियमों का, इन कानूनों का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को ढूंढना। सो लीगल सिटीजन्स हैव नथिंग टू वरी अबाउट। तो जो कानूनी जो सिटीजन्स है ना, उनको किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, कॉन्फ्लिक्ट। फ्रेंड्स, इसको आप बोल सकते हैं अबाउट द टॉपिक, बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। चलो
फ्रेंड्स, द सीए एंड एनआरसी आर मेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ रियल सिटीजन्स। जो सीए और एनआरसी हैं वो क्यों बने हैं? जो वास्तविक जो सिटीजन्स हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के, एंड टू हैंडल इलीगल माइग्रेंट्स इन द कंट्री। और जो गैर कानूनी जो प्रवासी आए हैं, लोग घुसे हैं गैर कानूनी रूप से, उनको हैंडल करने के। These laws do not harm genuine citizens। ये जो कानून है वो जो वास्तविक जो नागरिक हैं उनको क्षति पहुंचाने के लिए नहीं बने हैं, उनको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। सो देयर इज नो नीड टू बी स्केयर्ड और बिलीव फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो डरने की और गलत जो सूचनाएं जो खबरें मिल रही हैं उन पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड द ट्रू पर्पस ऑफ दिस लॉज। जरूरी ये है कि हम लोग ऐसे लोग समझें कि इसका वास्तविक जो असल मकसद है वो क्या है इन कानूनों का, एंड वर्क टुगेदर टू कीप पीस एंड यूनिटी इन आवर कंट्री। और सभी को मिलकर साथ करें और साथ मिलकर काम करें जिससे देश में शांति और एकता बनी रहे। तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करके जाना, और फिर से मैं कहूँगा चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो। नए आए हैं ऑनलाइन, लेकिन पिछले 8-9 साल से नंबर 1 रिजल्ट आपका दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। आपके जो भी मित्र हैं जिनको इस चीज़ की जरूरत है प्लीज़ उनको फॉरवर्ड कर दो वीडियो, और सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलो थैंक यू, एंड मेरी तरफ से आपको जय हिंद।